2500 रुपए नहीं मिलने हम डिजर्व करते हैं कि हमें अच्छा शिक्षा ना मिले, हम लोग डिजर्व करते हैं कि हमें अच्छा स्वास्थ्य ना मिले, हम डिजर्व करते हैं कि हमें अच्छा पानी ना मिले, हम डिजर्व करते हैं कि हमें अच्छा बिजली ना मिले, और हम लोग डिजर्व करते हैं कि हमें अच्छा रोड नहीं मिले, हम डिजर्व करते हैं कि ये सारी सुविधाएं जो हमें मिल रहे थे बस भी हमें फ्री नहीं मिले, ये हम लोग डिजर्व पे तारीख हो रहे। तो वही होने वाले तारीख पे तारीख होंगे 8 मार्च। कौन सी 8 मार्च? मोदी जी की गलती नहीं है, मोदी जी ने 8 मार्च बोला है लेकिन सन नहीं बोला, साल नहीं बताया कि कौन सी साल में होने वाले। तो भाई मोदी जी थोड़ी ना गलती है, मोदी जी ने बोला था कि काला धन वापस आएंगे तो 15 से 20 लाख रुपए आपके अकाउंट में आएंगे, लेकिन मोदी जी की गलती थोड़ी ना है कि काला धन नहीं ला पाए, तो मोदी जी की गलती। नमस्कार, नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। दिल्ली में चुनाव हो गया, वोटों की गिनती हो गई और उसके बाद सरकार भी बन गई। सरकार बनने के बाद वादा ये था कि पहली कैबिनेट में ही जो महिलाएं हैं उनको 2500 रुपए उनके खाते में चले जाएंगे। हमारे साथ जून जी हैं, क्या कहेंगे मैडम? अब तो सरकार भी बन गई बीजेपी की। आप पहले मुझे ना, सरकार तो बन गए, पहले तो शुभकामना दे लेते हैं, है ना। शुभकामनाएं बहुत बहुत। हमारी नया जो चीफ मिनिस्टर है रेखा गुप्ता जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम चाहते हैं कि, उम्मीद करते हैं कि अच्छे काम करें, लेकिन आपने सबसे पहले 2500 का बात करें तो 2500 रुपए नहीं मिलने वाले हैं, ठीक है। मैं आपको बताऊं ये कब मिलेगा पता नहीं है, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि इन्होंने जो वादा किया था कि पहली कैबिनेट में मिलने वाले हैं, पहली कैबिनेट में हो जाएंगे, उसके बाद विपक्षी पार्टी भी हमलावर है और हम आम जनता भी है, तो हम आम जनता को तो मोदी जी ने आके बोले थे कि भाई 8 मार्च को मिलने वाले हैं पहली पेमेंट, तो अब तो कैबिनेट में पास हुआ नहीं है ना, कैबिनेट में इसके ऊपर बात हुई है, तो मुझे नहीं लग रहा है कि मिलने वाले हैं, क्योंकि उनसे जब सवाल किया गया तो वो भी यही घुमा के बोल रहे हैं। जब 2500 रुपए की बात करता है तो इनकी जो नेता है, जो बीजेपी का जो नेता है, जो विधायक बन के आया, मंत्री भी है, वो ये बोल रहे हैं कि ये लोग डिप्रेशन में चले गए हैं, इसीलिए ये बातें कर रहे हैं। तो आप मुझे बताइए कि इस तरीके की बातें होने वाले हैं। अब मुद्दा मैं आपको बताऊं, घुमा फिरा के मुद्दा यही बनने वाले है, भ्रष्टाचार के ऊपर मुद्दा बनने वाले है। अब भ्रष्टाचार को ही ये लोग खेस तान करके इसी मुद्दे पे घुमाएंगे जनता को। आप देखते रहिए, क्योंकि इनको हाँ जमुना पे आरती करेंगे, तो यही मुद्दा होने वाले। आप ये लगा लीजिए कि क्योंकि अभी सीएजी का रिपोर्ट आने वाले हैं, और ऐसे भी देखिए जब तक प्रूव नहीं हुआ था, अभी अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो शराब घोटाले के आरोप लगे, तमाम जो नेताओं को इन्होंने जेल के अंदर कर दिया था और उसके बाद बाहर निकले, सबसे टफ चुनाव इस बार अरविंद केजरीवाल ने लड़े थे। आप ये देखिए कि काम नहीं होने दिया था, जेल के अंदर ही थे वो लोग। अब फिर से ये लोग उसी मुद्दे को घुमाएंगे, क्योंकि आज मैं देख रही थी हेडलाइन चल रहे थे कि भ्रष्टाचार के ऊपर पहले वो लोग एक्शन लेंगे और यही यमुना की सफाई करेंगे। ये जो भी दो तीन मुद्दा खास करके भ्रष्टाचार की बात बोल रहे हैं, भ्रष्टाचार की बात बोला है कि बाकी काम। तो ये मैं कह रही हूँ कि भ्रष्टाचार के जो मुद्दे को बढ़ा चढ़ा के ये लोग कर रहे हैं ना, तो इसी मुद्दे में फिर से जो विपक्ष है, यहाँ पर खास करके आम आदमी पार्टी विपक्ष में है, तो आप देखिएगा उन्हीं को लपेटते रहेंगे ये लोग, और जनता उसी में खुश होंगे, और होना भी चाहिए। मैं आपको बताऊं, देखिए हम लोग तो डिजर्व भी करते हैं, हमें अच्छा शिक्षा थोड़ी ना चाहिए। हमारे पास ऐसा चीफ मिनिस्टर आ गए हैं जिसके चीफ मिनिस्टर का वीडियो वायरल हो रहा है, जेएनयू जैसे संस्था को बंद करने की बात करें। जेएनयू यही है जहां से बच्चे पढ़ते हैं, गरीब बच्चे वहां से पढ़ के निकलते हैं, अच्छा उच्च शिक्षा मिलते, पीएचडी करते हैं वहां से बच्चे। तो आप बताइए, गरीब बच्चे जो सोच भी नहीं सकते थे कि हम पीएचडी कर पाएंगे, और जेएनयू में आके पीएचडी कर लेते हैं। तो जेएनयू जैसे संस्था को बंद करने की जब बात कह रहे हैं तो आप खुद समझिए, फिर हमें अच्छा शिक्षा क्यों चाहिए भैया? हम सरकारी स्कूल अच्छा होने का हम क्यों डिजर्व करते हैं? हम तो नहीं चाहते, हमारे डिजर्व ही नहीं करते हम लोग। अब हम डिजर्व करते हैं कि हमें अच्छा शिक्षा ना मिले, हम लोग डिजर्व करते हैं कि हमें अच्छा स्वास्थ्य ना मिले, हम डिजर्व करते हैं कि हमें अच्छा पानी ना मिले, हम डिजर्व करते हैं कि हमें अच्छा बिजली ना मिले, और हम लोग डिजर्व करते हैं कि हमें अच्छा रोड नहीं मिले, हम डिजर्व करते हैं कि ये सारी सुविधाएं जो हमें मिल रहे थे बस भी हमें फ्री नहीं मिले, ये हम लोग डिजर्व करते हैं। और दूसरी बात, जो पोल्यूशन की बात कर रहे हैं ना, आप देखते जाइए पोल्यूशन की पर क्या बात होने वाले हैं, आप देखते जाइए। अब ये सारी चीजें जो है घुमा फिरा के यही होने वाले, आप तारीख पे तारीख होने वाले हैं। जो है ना, एक सनी देओल का एक मूवी था, तारीख पे तारीख हो रहे, तो वही होने वाले, तारीख पे तारीख होंगे 8 मार्च। कौन सी 8 मार्च? मोदी जी की गलती नहीं है, मोदी जी ने 8 मार्च बोला है लेकिन सन नहीं बोला, साल नहीं बताया कि कौन सी साल में होने वाले। तो भाई मोदी जी थोड़ी ना गलती है, मोदी जी ने बोला था कि काला धन वापस आएंगे तो 15 से 20 लाख रुपए आपके अकाउंट में आएंगे, लेकिन मोदी जी की गलती थोड़ी ना है कि काला धन नहीं ला पाए। तो मोदी जी की गलती नहीं है, ना ही है कि चीफ मिनिस्टर की गलती है। देखिए हम लोग तो डिजर्व ही कर रहे हैं ना,
तो हम डिजर्व करते हैं, इसी में हमें खुश होना चाहिए। हमें अच्छा क्यों व्यवस्था चाहिए, हमें बेरोजगारी ही होना चाहिए। और जो मीडिया, ये चाटुकार जो मीडिया है, इनका हेडलाइन आप देख लीजिए, हेडलाइन देख के आपकी दिमाग का है ना, ये जो नस है फटने के लिए हो जाएंगे। इस तरीके के हेडलाइन चला हैं, तुरंत एक्शन में आ गए हैं, तुरंत एक्शन में आ गए। नया चीफ मिनिस्टर क्या एक्शन में आ गए हैं, उनका कैबिनेट का वो जो पहले के जो वो थे कैबिनेट क्या नाम है स्टाफ थे, उनको चेंज कर दिया। ये एक्शन होता है, ये एक्शन है। इनका हेडलाइन आप देख लीजिएगा ना, आपका दिमाग का नस फट जाएगा। सब मीडिया ही काम नहीं कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, जब मीडिया विपक्षी आवाज होते हैं, लेकिन जब विपक्षी आवाज ही नहीं है तो फिर क्या क्या होने वाले। तो इसीलिए हम लोग डिजर्व कर रहे हैं। मैं तो यही है कि हम डिजर्व करते हैं। अभी आज बुलडोजर चल रहे हैं, ठीक है, दिल्ली के अंदर बुलडोजर चल रहे हैं, अवैध निर्माण हट रहे हैं। तो वहां पर तमाम दुकानदार जो है अपना दुकान लगाते थे, वो रो रहे हैं, न्यूज दिखा रहे थे। तो बुलडोजर चलना शुरू हो गया है। तो मैं कह रही हूँ कि साफ कर दो, पूरा पूरा साफ कर दो। अब भाई बुलडोजर एक्शन में आ जाना चाहिए। वहाँ पर पूरा बुलडोजर चला रहे हैं, पूरा टीवी वाले न्यूज वाले खूब अच्छे से दिखा रहे हैं। तो जहाँ झुकी वहाँ मकान दे। नहीं, मैं बता तो रहा, जहाँ झुकी वहाँ मकान। आप देखते जाइए आगे आगे होता है क्या। ये तो अभी ट्रेलर है, पूरा मूवी अभी बाकी है। तो इसीलिए पूरी तरीके से तैयार हो जाना चाहिए कि ये मूवी अभी पूरी तरीके से देखने के लिए दिल्ली वाले तैयार रहे। दिल्ली के दिल में ऐसा नेता बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि हेडलाइन भी चल रहा था कि इनकी तमाम ट्वीट है। जो नेता, आप एक बात बताइए, जो नेता अरविंद केजरीवाल का आप विचारधारा के विरोध करिए, अरविंद केजरीवाल के आप विरोध करिए, आप नेता की विरोध करिए, प्रियंका गांधी का विरोध करिए, राहुल गांधी का विरोध करिए, लेकिन इस तरीके के शब्द आप बोलेंगे। आप ये देखिए केजरीवाल को क्या बोल रहे थे कि माँ का जो जन्मदिन का तुम नहीं बनाते हो, तो माँ का वो वीडियो मांग रहे हैं, ठीक है। वो देखने उसके नीचे वो किस तरीके की हैशटैग करके लिखा है, वो मुझे बोलने में भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो इस तरीके के शब्द लिखते हैं। प्रियंका गांधी को क्या बोल रहे हैं, सुपर्णसा के साथ कंपेयर कर रहे हैं। प्रियंका गांधी का कोई मैं सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन मैं आम जनता हूँ। मैंने देखा है कि गांधी फैमिली के जो है, उनकी जो पापा है, उनकी सितरे उड़ गए थे इस देश के लिए, ठीक है। उनकी जो दादी थी ना, उनकी दादी ने एक एक बूंद का खून लहू बहा दिया था इस देश के लिए। तो कोई भी नेता हो तो उनकी एक वो तो रखिए, थोड़ा सा लिहाज तो करिए। सुषमा स्वराज जी थे, हमारे बीजेपी से थे, तो बीजेपी के नेता थे सुषमा स्वराज। आपने देखा उनके मुंह पे कोई ऐसा शब्द आपने कभी देखा है? वो किस तरीके से बातें करते थे, उनकी लहजा कितना बढ़िया थे। और विदेश मंत्री भी रहे, विदेश मंत्री का वाह लूट रहे थे तब ऐसा उनका शासन था। वो ऐसे नेता थे जो दिल लुटाते सब। मैं उनका वीडियो देख रही थी जब वो मनमोहन सिंह जी के साथ बात करते थे संसद भवन के अंदर, जब उन लोगों का बहस होते थे तो शायरी में बहस होते थे, और क्या तहसीब थी उनकी, और क्या मस्त बोलते थे। तो ऐसे चीफ मिनिस्टर बीजेपी ने हमें दिया था, दिल्ली को दिए थे। सुषमा स्वराज से दिल्ली में चीफ मिनिस्टर रही है, तो वो होते हैं नेताओं की लैंग्वेज। लेकिन आज के नेता इतना निचले स्तर पे आ गए। तो ऐसे ही अगर नेता को सुनना ही था तो रमेश बिधूरी क्यों नहीं? भाई कालकाजी वालों ने अच्छा नहीं किया, ये कालकाजी वालों ने अच्छा नहीं किया, रमेश बिधूरी को जिता देना चाहिए था। अब प्रवेश वर्मा क्या रेस में कम थे? प्रवेश वर्मा जीत जाना चाहिए था। लेकिन देखिए ये सारी चीजें, मैं ये नहीं कह रही हूँ बीजेपी की कुछ नीति के खिलाफ मैं जरूर हूँ, लेकिन बीजेपी के बीच में बहुत अच्छा नेता है। संकेत उपाध्याय, क्या नाम है ये आपका, मालवीय नगर वाले जो विधायक है, वो बहुत अच्छा विधायक है, उनको बन जाना चाहिए था। लेकिन बीजेपी ने, हाँ ऐसे ही कुछ उपाध्याय, ऐसे ही कुछ नाम है, सतीश उपाध्याय। तो आप बताइए, तो इनके बीच में अच्छे लोग हैं, तो अच्छे लोगों को बना देना चाहिए था। लेकिन ऐसा हमारे चीफ मिनिस्टर काम करने से पहले उनका तमाम वीडियो वायरल हो रहा है, तो हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि अच्छा काम करे। लेकिन मेरी जो बीजेपी का जो बैकग्राउंड देख के हम लोग वो कर पा रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि डिजर्व करते हैं हम दिल्ली वाले, क्योंकि मनीष सिसोदिया। लेकिन चुनाव में तो मोदी जी चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि जो भी योजनाएं जन कल्याणकारी चल रही हैं कोई बंद नहीं होंगी, हाँ। सब चलेंगी और उसको बेहतर किया जाएगा। और हाँ। इनके जो 2100 के बदले 2500 एकदम फटाफट आ जाएंगे। लेकिन वही कह रही हूँ, तारीख ही तो बताया ना, वो नहीं बताया, तो इसीलिए परेशान ना हो, क्योंकि डेट सिर्फ और सिर्फ उन्होंने बताया 8 मार्च। ये थोड़ी ना बताया था कि कौन सी ईयर में मिलेंगे। क्या है परेशान हो रहे हो? तो होली 45 में भी होने वाले हैं। होली आ रही है, उसमें सिलेंडर भी बोला था होली दिवाली। हाँ होली दिवाली पे अब ये देखना होगा ना कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। होली तो आ ही रहे,
करीबी है होली, तो ये सारी चीजें अभी पता चल जाएगा दिल्ली वालों को कि क्या कुछ मिलने वाला है, क्या कुछ नहीं मिलने वाले। तो इसीलिए हम लोगों ने जो है मिलके मनीष सिसोदिया को हरवा दिया, क्योंकि लगा था कि घोटाला किया है, शराब के घोटाले के आरोप लगे हुए थे, अभी तक प्रूव नहीं हुआ। और जब तक प्रूव नहीं होते तो हम कैसे माने, क्योंकि सबसे बड़ी अदालत प्रूव करेंगे ना। हमने माना जब आपको राम रहीम की जैसे जब अपराधी जो बलात्कारी बाहर निकलते हैं तो हम लोग ताली बजाने लग जाते हैं, हम खुश होने लग जाते हैं। लेकिन मनीष सिसोदिया जो शिक्षा मंत्री है, जिसके ऊपर आरोप लगे हुए साबित नहीं हुआ, जब वो हार जाते हैं ना तो हम लोग लड्डू बांटते हैं। तो हम लोग तो डिजर्व करते हैं कि हमें अच्छा स्कूल नहीं चाहिए, जेएनयू जैसे जो संस्था है बंद हो जाना चाहिए। तो ये सही करा है, तो ऐसा मुख्यमंत्री अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, काम करे या ना करे, क्योंकि जितना उम्मीद थे उम्मीद खत्म है। बाकी दिल्ली वालों की उम्मीद है, उनसे तो देखा जाएगा क्या कुछ होते हैं। तो क्या अब दिल्ली भी हिंदू मुस्लिम और बुलडोजर पे चलेगी? देखिए, इनका जो बीजेपी का जो है, आप कहीं पर भी कुछ भी राज्य में चले जाइए तो इन्होंने जो वादा किया कितना हद तक पूरा किया है। अगर वादा इनका पूरा होता तो मैं विश्वास करती कि हाँ भाई हुआ है। रोड के मामले में मैं नहीं कर रही, रोड इन्होंने बनी है, ठीक है, रोड के मामले में बढ़िया रोड बनाया है, उसके मामले में मैं नहीं करूंगा। लेकिन 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था मोदी जी ने, पूरा नहीं किया। रुपया का रेट बढ़ने की बात कर रहे थे, डॉलर का रेट क्या बढ़ रहा है और रुपया का रेट कहाँ जा रहे हैं, वो नहीं हुआ। महंगाई कम करने के लिए बात कर रहे थे तो महंगाई कम नहीं हुई। व्यवस्था अच्छा करने की बात कह रहे थे, हुआ नहीं हुआ। उन्होंने बोला था कि हवाई चप्पल वाले हवाई यात्रा करेंगे, अभी आपने देखा है कुंभ में लोग पहुंचने में कितना 1000 रुपए फ्लाइट का रेट दे रहे हैं। आप बताइए हम लोग पहुंच पाएंगे? आप फ्लाइट का रेट ही देखिए कितना ज्यादा महंगा हो रहा है। कहाँ से हवाई चप्पल वाले हवाई यात्रा करेंगे, हवाई चप्पल भी तो छीन गए। तो ये तमाम जो वादा है कहाँ पूरा हुआ। और दूसरी बात ये है कि इनकी जितना भी इन्होंने अभी यहाँ दिल्ली में कहते कि KG to PG तक का फ्री शिक्षा होगा, तो देखना होगा कि लेकिन बीजेपी के लिए अच्छा मौका भी है दिल्ली के अंदर कि काम करके दिखाए। काम करके दिखाएगा तो पूरा हिंदुस्तान पूरा देश देखेंगे यहाँ पर। तो इनका रातों रात मशीनें उतर गई, जब मशीनें कहाँ थे, ऊपर से टपके हुए मशीनें क्या ऊपर से आए हैं? हाँ, मशीन तो था ही ना, क्यों नहीं दे रहे थे उस वक्त? केजरीवाल का टाइमिंग में क्यों नहीं, कहाँ थे मशीन? मशीन क्या लंदन से आया है, अभी अमेरिका से आया है क्या मशीन? मशीन तो इधर ही होगा ना कहीं ना। तो ये अभी मशीन उतरे हैं, वो कहते हैं ना कि नया नया मुल्ला अल्लाह अल्लाह पुकारे। तो यही चीजें है कि अभी जो है ये अभी देखा जाएगा कि अभी तो नए नवेली दुल्हन है, नई नवेली सारी काम है, तो ये अभी इस वक्त करके क्या कुछ दिखाते हैं और बाद में क्या करते हैं ये देखना होगा। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, एक बात जरूर होगा, भ्रष्टाचार के जो आरोप लगे हुए हैं ना, वह ये मुद्दा पूरा भ्रष्टाचार में फिर से घूमेगा। आप लिख लीजिए, 5 साल इसी पे निकलेगा, घुमाएंगे, इसी में ही घुमाते रहेंगे। क्योंकि अभी बोला ही है, विपक्ष अगर सवाल करते तो विपक्ष को इसी मुद्दे पे घेरे हैं, क्योंकि विपक्ष में आम आदमी पार्टी है। और आम आदमी पार्टी से भी मैं एक बात कहूंगी, ठीक है हार गए नेता, ठीक है, जनता ने जिताया, जनता ने हराया, ठीक है, लेकिन आप मैदान में क्यों नहीं आ रहे हैं? आप मैदान दिखाई नहीं दे। अरविंद केजरीवाल का जिस दिन का वो आया है, वीडियो आए थे 8 तारीख को रिजल्ट वाले, उसके बाद अरविंद केजरीवाल नहीं दिखाई दे रहे हैं। सौरभ जो है उन्होंने अपना एक बेरोजगार चैनल, हाँ बेरोजगार नेता करके चैनल बना लिया, उसमें बैठ के बोलते हैं। आप जनता के साथ कनेक्ट करिए ना, जनता के साथ कनेक्ट करिए। फिर उसका जो कर रहे आतिशी संभाल रहे, जब ये लोग जेल में थे तभी आतिशी संभाल रहे थे, अभी भी आतिशी संभाल रही है। तो जनता जो है, जनता ये जो जनता आपको पसंद करते, ज्यादा वोट का फर्क नहीं है, थोड़ा सा वोट का फर्क है, यानी कि आपको जनता भी पसंद कर रहे थे। तो आप उनसे मिलिए, बातचीत करिए, आप उनके बीच में रहिए, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही अंदर हो जाए। तो इस वक्त जो है हम समझते हैं कि मनोबल टूट रहे होंगे या कुछ भी चीज हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं चलता। विपक्ष मजबूत होना बहुत जरूरी है और देखना होगा कि जो बीजेपी बहुमत के साथ जीत के आए क्या कुछ काम होगा। उम्मीद है कि यहाँ पर करके दिखाए, बाकी तो ऊपर वाले मालिक है, भगवान मालिक है और भगवान भरोसे ही है, हम भी भगवान भरोसे ही है। चलिए।